ड्रामे के अगली एपिसोड में आखिरकार शर्जीना के समझाने पर मुस्तफा को समझ में आ ही जाता है कि उससे अपनी बीवी के लिए कमाना होगा, अपने घर वालों के लिए। कहीं न कहीं मुस्तफा अब शर्जीना से काफी ज्यादा मोहब्बत करने लगा है। जब से उसने शर्जीना को इस हद तक इमोशनल देखा था, तब से लेकर अब तक वो काफी ज्यादा मेहनत करना शुरू हो गया है। यहाँ तक कि अपने गेमिंग इंटरव्यू में भी पास हो चुका है। यहाँ तक कि अभी तो वो एक छोटी कंपनी के साथ काम कर रहा है, आगे जाकर मुस्तफा एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ काम करेगा। यानी जो मुस्तफा को एक नालायक और नकम्मा समझते थे, सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो कभी टॉपर नहीं रहा है और उसकी तालीम बहुत कम है, तो वो तो कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि चाहे मुस्तफा की तालीम कम है, लेकिन वो अदील से भी ऊपर जाने वाला है। अदील तो अब अपनी बीवी के पैसों पर गुजारा कर रहा है और बहुत ज्यादा प्राउड फील करता है कि वो रुबाब के पैसों पर पलता है। इधर मुस्तफा के बाबा हर वक्त टेंशन में रहते हैं क्योंकि घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा और महंगाई काफी ज्यादा है। और वो शर्जीना को जब देखते हैं कि इस तरह से वो हमारे लिए जॉब कर रही है ताकि इस घर का खर्चा चल सके, इसी स्ट्रेस के नतीजे में उसके बाबा को हार्ट अटैक आ जाता है। अब घर वाले काफी ज्यादा परेशान होते हैं कि आखिर इनके बाबा को क्या हुआ है। फौरन से मुस्तफा और सब घर वाले उन्हें हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। इधर अदील रुबाब के साथ घूम फिर रहा है और ऐश कर रहा है, उससे अपने वालिदैन की परवाह भी नहीं है। यहाँ तक कि जब उन्हें कॉल की जाती है तो अदील वॉशरूम में होता है। रुबाब को बताया जाता है कि उसके बाबा को हार्ट अटैक हुआ है और वो हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिए गए हैं। लेकिन रुबाब कहती है कि कौन है, मुझे आवाज नहीं आ रही। यानी रुबाब जैसी घटिया लड़की ऐसी हरकत भी कर सकती है, किसी ने सोचा भी नहीं था। अब अदील तो मजे से वहाँ पर एंजॉय कर रहा है और इधर उसके बाबा, जिन्हें डॉक्टर्स बताते हैं कि इनकी सर्जरी होनी है, उसके लिए 14 से 15 लाख रुपए चाहिए। मुस्तफा काफी ज्यादा परेशान होता है। उस वक्त वो सोचता है कि शायद आज मुझे कदर हुई है कि जिंदगी में पैसा क्यों जरूरी है, ताकि किसी भी मुश्किल वक्त में हम किसी के मोहताज ना हो, यानी किसी से मांगना ना पड़े। मुश्किल वक्त में हम अपनी मदद खुद कर सकें। यानी मुश्किल वक्त जो भी आए उससे लड़ने की ताकत होनी चाहिए। और वैसे भी मुश्किल वक्त में सबसे ज्यादा जरूरत तो पैसे की ही होती है, क्योंकि जितनी रकम डॉक्टर्स बता देते हैं वो अफोर्ड करना एक आम शख्स के लिए बिल्कुल ही नामुमकिन है। मुस्तफा को यकीन तो हो जाता है कि पैसा जिंदगी के लिए क्या अहमियत रखता है। वो सोचता है कि वो अपने भाई अदील के सामने भी हाथ नहीं फैलाना चाहता, क्योंकि उसके बाबा ने उसे इस घर में जगह नहीं दी, तो वो अपने बाबा के लिए पैसों की जो रकम जरूरत है वो अदील से क्यों मांगे। इस मुश्किल वक्त में शर्जीना के बाबा या फिर शर्जीना खुद लोन लेकर इनका साथ देने वाली है और मुस्तफा काफी ज्यादा इम्प्रेस होने वाला है। मुस्तफा को शर्जीना से मोहब्बत तो थी ही, लेकिन ये काम करने के बाद उसे तो उसके साथ और ज्यादा अपनायत हो जाती है। ड्रामे में आपको दिखाया जाएगा कि इसके बाबा अच्छी तरह से ठीक भी हो जाएंगे और इसी तरह से ही नॉर्मल रूटीन के हालात चलना शुरू हो जाएंगे। सब लोग शर्जीना का शुक्रिया भी अदा करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि शर्जीना ही लोन लेकर रकम देगी, ऐसा प्रेडिक्ट किया जा सकता है। आगे जाकर तो ड्रामा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और टेंस से भरपूर होने वाला है। जब अदील अपने घर में रुबाब को लेकर आएगा, रुबाब कहेगी कि इतना छोटा सा घर यहाँ पर तुम रहते हो अदील, यहाँ पर तो मेरा दम घुट रहा है। तुम जानते हो ना, ये छोटा सा घर, इतना बड़ा तो हमारा शायद एक कमरा होगा। अदील उसे कहता है कि मैं तुम्हें अपने माँ बाप के साथ मिलवाने के लिए लाया हूँ ताकि वो मुझसे राजी हो जाएं। लेकिन रुबाब कहती है कि तुम मुझे इस घर में मिलवाने के लिए लाए हो या फिर शर्जीना की खातिर आए हो। अदील कहता है कि क्या बकवास है रुबाब, प्लीज मेरा मूड खराब मत करो, ऐसी कैसे बातें कर सकती हो तुम, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ इसलिए तुमसे शादी की है। यहाँ तक रुबाब जैसी लड़की अदील के सामने तो अच्छा बनने की कोशिश करती है और अदील की माँ वो अपने शोहर से कहते हैं कि अब इस बार अदील को अपने घर से बाहर ना निकालिएगा। दोनों बेटों की शादी हो चुकी है, दोनों अपनी अपनी बीवियों के साथ खुश हैं, फिर आपको क्या मिलेगा दोबारा से अदील को निकाल कर इस घर में हंगामा खड़ा करने पर। यही वजह है कि उनका शोहर राजी हो जाता है और आखिरकार वो अदील को अपना ही लेंगे। ड्रामे का टर्निंग पॉइंट तो तब आता है जब अदील अपने बाबा को गाड़ी में घुमाता फिराता भी है, यानी उसके बाबा राजी हो ही जाते हैं, क्योंकि आखिरकार तो वो उनका बेटा ही है ना, तो अपने बेटे से उन्हें अपनायत है। यही वजह है कि वो बिल्कुल खुश होते हैं। अदील अपने अम्मी अबू को अपने घर में लेकर जाता है, उन्हें कहता है कि ये मेरा घर है, कल आप सामान लेकर यहाँ पर शिफ्ट हो जाइएगा। ये ड्रामे की कुछ आगे के एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा, जहाँ पर रुबाब जब उन लोगों को देखती है और कहती है कि अपने बैग उठाइए और यहाँ से चले जाइए। रुबाब का ये जुमला उनके लिए बोलना कि गेट आउट उनके माँ बाप को तोड़ के रख देता है। यानी एक बहू जब
अपने ही सास ससुर को ये बोले कि यहाँ से दफा हो जाइए, आपके इस घर में कोई जगह नहीं, तो उन पर क्या बीतने वाली है। ये सारा हिसाब तो मुस्तफा ही चुकता करेगा। यानी मुस्तफा अपने माँ बाप के इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता और अदील को आगे जाकर जो इंसल्ट फील होगी अपने माँ बाबा के सामने नजरें भी नहीं मिला पाएगा। अदील को नहीं मालूम कि जिस लड़की के साथ उसने शादी कर ली है ना, सिर्फ और सिर्फ उसके इशारों पर नाचने वाला है। जिस दिन अदील ने एक रुख भी बदलने की कोशिश की ना, तो रबाब उसे धक्के देकर यहाँ से निकाल देगी और जो ताने उसे मिलने वाले हैं वो बर्दाश्त भी नहीं कर सकेगा। यानी अदील की जिंदगी काफी ज्यादा खराब होने वाली है और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ तरस ही किया जा सकता है कि उसने शर्जीना जैसी मासूम लड़की को छोड़कर रुबाब जैसी लड़की का इंतखाब किया। रुबाब ने शादी अदील के साथ सिर्फ और सिर्फ उसकी ब्यूटी की खातिर की है कि वो अच्छी पर्सनैलिटी का मालिक है, तो उसके साथ इसकी जोड़ी काफी ज्यादा जजेगी। हालांकि इसके सिवा उससे कोई मोहब्बत नहीं है। बहुत ज्यादा चांस है कि ड्रामे में मुस्तफा के बाबा को अभी नहीं मारा जाएगा। यानी आगे जाकर और भी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स आने वाली हैं। अब देखते हैं कि अगले एपिसोड में क्या होगा। आपको शर्जीना और मुस्तफा की जोड़ी कैसी लग रही है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।